जब भी आप घर से निकलकर उसी जगह पर जाते हो, यहाँ पर आपकी यादें जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ आप अपने प्यार के साथ गए होते हो। तो मुझे पता है आपको कितनी दर्द से गुजरना पड़ता है, और ये दर्द भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि आपको अंदर तक तबाह कर देने वाला होता है। बट क्या आप इसी दर्द के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहते हो? क्या आप उस व्यक्ति के लिए अपना आप तबाह करना चाहते हो जिसे तुम्हारी जरा बर भी कदर नहीं, जिसने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुन लिया हो? अगर आप इसी बातों को लेकर बैठे रहोगे तो आप अपनी भी जिंदगी खराब करोगे और अपने साथ साथ जुड़े उन रिश्तों की भी, जिनको सच में आपकी परवाह है। अब बस करो यार, बस बहुत रो लिया, बहुत हो गया, बहुत सैड सॉन्ग सुन लिए। मुझे पता है दर्द होता है, लेकिन दैट्स फाइन। तुम गिरो मत, उस दर्द को ही हौसला बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जिसके बारे में सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। वो कभी तुम्हारे साथ लॉयल ही नहीं था। वो तुम्हारे और तुम्हारे प्यार को डिजर्व ही नहीं करता था। उसे एक ना एक दिन जाना ही था। तुम उसके लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारी जरा सी भी चिंता नहीं करता। वो असल में टाइम पास कर रहा था, और जब उसका तुमसे मतलब पूरा हो गया वो तुम्हें छोड़कर चला गया, और तुम उसकी याद में अपना आप तबाह कर रहे हो। बस ये बात याद रखो कि सेल्फिश बंदे हमेशा अपनी चिंता करते हैं, वो आपको कभी भी पहल नहीं देंगे। और जिंदगी की यही सच्चाई है जो तुम समझना नहीं चाहते। अगर तुम इसे समझोगे तो तुम भी कहोगे कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। मैं अपना वर्तमान अपने आज में लाकर अपना आज नहीं खराब करूंगा। तुम उतनी मेहनत करोगे और जिंदगी में जब कामयाब होगे तो उसे भी रिग्रेट होगा तुमसे धोखा करने का। क्या तुम भी अपने ब्रेकअप के बाद सैड सॉन्ग लगाकर सुन रहे हो? क्या तुम भी उसकी याद में आंसू बहा रहे हो? क्या तुम भी उसके लिए अपनी लाइफ तबाह कर रहे हो, जिसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है? तो तुम अपने साथ तो गलत कर ही रहे हो, साथ में अपने माता पिता का भी दिल दुखा रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हें ये दिन देखने के लिए पाला था? क्या तुम्हें अपने माता पिता का प्यार नहीं दिखाई देता? क्या तुम्हारे माता पिता का प्यार उस कल के प्यार के सामने छोटा है? मेरे इन सब सवालों का जवाब जब तुम अपने अंदर ढूंढोगे तो कभी उस व्यक्ति के लिए आंसू नहीं बहाओगे जो तुम्हारे लायक ही नहीं है। बस ये जान लो कि तुम उसे नहीं बल्कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता था। मूव ऑन होना एक जिंदगी का इम्तिहान भी है और एक सबक भी। तुम में से कई लोग इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस 4 दिन के प्यार को ही अपनी सारी जिंदगी समझ लेते हैं, और जो पास होते हैं वो इसके बाद कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया में उनका नाम भी होता है, और जिसने उनको छोड़ा होता है उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है कि वो फिर से किसी के साथ ऐसा करने का सोचता भी नहीं है, और उनकी रातों की नींद भी हराम हो जाती है। तुम अपनी इस गलती से कुछ सीखो और अपने आप में सुधार करो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अपने बीते हुए कल को याद करो, रो लो, लेकिन संभल जाओ, क्योंकि तुम्हें उस कल में नहीं जीना, तुम्हें आज में रहना है और अपने भविष्य को संवारना है। उसकी यादों को याद करो और उन सारी यादों को इकट्ठा करो और टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में फेंक दो, और कहो तुम यही डिजर्व करते थे, क्योंकि कूड़ा कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है। अगर घर में रहेगा तो गंदगी ही करेगा। तो आप अपने ब्रेकअप से अपने सपनों पर ब्रेक मत लगाओ, बल्कि दुगनी रफ्तार के साथ उस पत्थर को पार करो जो तुम्हारी कामयाबी के बीच आ रहे थे। और लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लग जाता है, और वक्त हर जख्म को भर देता है। सिर्फ वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दो।
किसी ने क्या खूब लिखा है कि अब परवाह नहीं तेरी, तुम जो चाहे कर लो, उतर गई हो तुम दिल से, अब जियो चाहे मर लो।